फिर वे वहीं रुक जाते हैं। उस रात शिबू सो नहीं पाया। वह उस फोटोग्राफर के बारे में सोचता रहा। तभी प्रिया उसके पास आती है और कहती है, चिंता मत करो, हम उसे जरूर ढूंढ लेंगे। सुबह प्रिया फिर से उन्हें हिमालय लेकर जाती है, लेकिन रास्ते में आए भूकंप ने सब बदल दिया। रास्ता पूरी तरह बंद हो गया, जिसकी वजह से शिबू उस फोटोग्राफर से अभी भी नहीं मिल पाया। उधर राजेश के पिता उसकी शादी किसी और लड़की से करवाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि पूरे गाँव ने शिबू का चेहरा देख लिया था और उन्हें डर था कि उनके परिवार पर अभिशाप लग जाएगा। लेकिन राजेश ने शादी से इनकार कर दिया और गुस्से में घर छोड़ दिया। पर जब उसने दुकान में शिबू की तस्वीरें देखी तो उसका दिल टूट गया और उसका भरोसा भी शिबू से उठ गया। अब राजेश गुस्से में आ जाता है और अपना मन बदलकर किसी और लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। शिबू राजेश को फोन करता है, लेकिन राजेश कॉल काट देता है। जब कॉल दोबारा आती है तो राजेश के पिताजी फोन उठाते हैं और शिबू को राजेश की शादी के बारे में बताते हैं। जैसे ही शिबू शादी की बात सुनता है, वहीं गिर जाता है और रोने लगता है। तभी पास में बैठे कुछ शराबी वहां आ जाते हैं और शिबू को उठाकर एक ट्रक में डाल लेते हैं और उसका रेप करने की कोशिश करते हैं। यह देखकर रत्ना और प्रिया अपनी कार से उन शराबियों के पीछे लग जाती हैं, लेकिन शराबी शिबू का घूंघट फाड़ देते हैं। तभी कुछ राइडर्स उन शराबियों का पीछा करना शुरू कर देते हैं। राइडर्स को देख शराबी शिबू को ट्रक से नीचे फेंक देते हैं और भाग जाते हैं। फिर रत्ना और प्रिया शिबू को उठाकर घर ले जाती हैं। नहाते समय शिबू को राजेश के साथ बिताए पल याद आते हैं और वह रोने लगता है, लेकिन रत्ना और प्रिया उसके पास आती हैं और उसे सहारा देती हैं और उससे कहती हैं कि आज के जमाने में किसी को घूंघट पहनने के लिए मजबूर नहीं किया जाता और न ही ये कोई परंपरा है। ये सब तुम्हारे गांव की अंधविश्वास है। लड़की चाहे घूंघट पहने या न पहने, लेकिन बच्चे तो जरूर पैदा होंगे। शिबू को भी उनकी बातें सही लगती हैं। वह पूरी रात इस बारे में सोचता है और अगले दिन पहली बार वह अपना घूंघट पूरी तरह उतारना शुरू कर देता है। अब शिबू को एहसास होता है कि गाँव वालों द्वारा फैलाया गया अंधविश्वास सिर्फ झूठ और डर का जाल है। इसलिए अगले दिन से वह अपना घूंघट पूरी तरह हटा देता है और पहली बार खुलकर अपनी जिंदगी जीने लगता है। इस बीच रत्ना उसे एक वीडियो दिखाने लगती है। उस वीडियो में एक फोटोग्राफर शिबू के बारे में बात कर रहा था। दरअसल वह फोटोग्राफर सिर्फ प्रकृति की खूबसूरती की तस्वीरें खींचता था, लेकिन एक दिन वह शिबू के गांव में तस्वीरें ले रहा था। तभी तेज हवा चलने लगती है जो शिबू के चेहरे से घूंघट हटा देती है, लेकिन वह अपना चेहरा ढकने की कोशिश करती है। तभी वह फोटोग्राफर शिबू का चेहरा देखता है और उसकी खूबसूरती पर फिदा हो जाता है और बिना बताए उसने शिबू की एक तस्वीर खींच ली और उसे पब्लिश कर दिया। बाद में जब उसे एहसास हुआ कि उसने बिना इजाजत तस्वीर पब्लिश कर दी है, तो उसने पूरी दुनिया से माफी मांगी, खासकर शिबू से। वीडियो देखकर शिबू भावुक हो जाता है। वह अपने गांव लौटने का फैसला करता है। तभी प्रिया शिबू और रत्ना को लेकर दिल्ली के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में कुछ लड़कों का एक गैंग उनका पीछा करने लगता है और आगे जाने का रास्ता मांगता है, लेकिन रास्ता बहुत संकरा था, इसलिए प्रिया ने रास्ता नहीं दिया। इससे वे लड़के गुस्सा हो गए और प्रिया को गलत बातें कहने लगे। ये सुनकर प्रिया भी गुस्सा हो गई और कार तेज चलाने लगी, लेकिन शिबू और रत्ना उसे बार बार कार रोकने को कहते रहे, मगर प्रिया ने उनकी बात नहीं मानी और कार लगभग खाई में गिरने वाली थी कि प्रिया ने सही समय पर ब्रेक लगा दिया। हालांकि इस घटना में रत्ना को थोड़ी चोट आ जाती है। उसी समय एक आर्मी ऑफिसर वहां से गुजर रही होती है। वह तुरंत मदद करती है और तीनों को अपने घर ले जाती है। गांव में शिबू की गर्भवती सहेली को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है, इसलिए गांव वाले डर जाते हैं और शहर से शिबू को गांव बुला लेते हैं। फिर शिबू रत्ना के साथ गांव पहुंचती है और बिना घूंघट के बाहर आती है। गांव वाले शिबू को बिना घूंघट के देखकर हैरान हो जाते हैं। गांव के सभी मर्द, बच्चे और औरतें बस शिबू को ही देख रहे थे। तभी एक बच्चा यह सब देखकर गांव के मुखिया को बता देता है। यह सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। उधर लड़की दर्द में तड़प रही थी। वह दर्द सहन नहीं कर पाती और अचानक बेहोश हो जाती है। सबको लगता है कि वह मर गई। लड़की का पति रोने लगता है। वह गुस्से में एक पत्थर उठाता है और शिबू को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लड़की को होश आ जाता है और वह एक बेटी को जन्म देती है। इधर जैसे ही लड़की का पति शिबू को मारने की कोशिश करता है, एक लड़की आती है और उसे रोककर बताती है कि उसकी एक बेटी हुई है। यह सुनकर शिबू की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वह देवी के मंदिर की ओर दौड़ती है और पर्दे में आग लगा देती है। पर्दा जलकर खत्म हो जाता है और पहली बार देवी का चेहरा दिखाई देता है। गांव वाले देवी के सामने झुक जाते हैं। अब उनके ऊपर से अंधविश्वास का पर्दा हट चुका था। गांव की सभी महिलाओं ने भी अपना घूंघट उतार दिया और इसी तरह अंधविश्वास का पर्दा हट गया।